वेलकम टू फन एंड लर्न स्कूल। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 4 की क्लास में वर्कशीट। हमारे एग्जाम आने वाले बच्चों, तो एग्जाम की तैयारी के लिए हम ये वर्कशीट पढ़ेंगे। ओके, तो आप अब ध्यान से देखना वीडियो को। चलो हम स्टार्ट करते हैं। बच्चों देखो, ये हमारे 4th की वर्कशीट है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना। तो इसमें पहला प्रश्न है, सही विकल्प सही का चिन्ह लगाइए। तो इसमें पहला विकल्प सही है, उसके पास सही का विकल्प, तो हमको सही का राइट का टिक कर देना है। जूते सिलने वाले को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं बच्चों? मोची। छीके पर रखी रोटियां कौन खा जाता है? बिल्ली। खलीता शब्द का अर्थ क्या होता है? कुर्ता। आपके घर में रद्दी कौन लेने आता है? कबाड़ी। पड़क्कू कैसा होता है? होशियार। मुन्नी के साथ रोटी बनाने का अभिनय कौन करता है? तरला। चूहा घर में क्या बिखेर जाता है? अनाज स्याही। साबरमती आश्रम में रहने वाला धनी कितने साल का था? 9 साल का। नाटक में टिंकू क्या पकाता है? तो ये पढ़े हुए बढ़िया है ना बच्चों। तो ये हमारे जो चैप्टर में पढ़े उसी में से ये प्रश्न उत्तर है। फिर आगे देखते हैं। अब सही कथन के सामने, सही और गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाइए। तो देखो, पहला है, बेल ने तर्कशास्त्र पढ़ रखा था। नहीं। बिन्नी धनी के सबसे अच्छी दोस्त थी। राइट। जब तक बेल की घंटी बजती रहती मालिक चिंतित रहता था। नहीं। गांधी जी ने गुस्से में धनी से बात की। नहीं। मुन्नी हांडी में दाल नहीं पकाती। राइट। पड़ोकू हमेशा नई नई बातें गढ़ते हैं। हाँ, है ना बच्चों। तो ये हमारे सही और गलत है, तो आप देखना उनको भी, इसी में से हमारे एग्जाम में आने वाले हैं। फिर आगे, नित्य शब्दों में से उचित शब्दों का प्रयोग करके रिक्त स्थान भरिए। रोटी, सत्याग्रह, ये बच्चों ये शब्द दिए गए हैं, इसी में से हमारे खाली स्थान में आपको लिखने हैं। तो देखो, पहला, गांधी जी ब्रिटिश सरकार के सामने सत्याग्रह के जुलूस निकालते थे। बिन्नी ने खाली जगह चबाते हुए सिर हिलाया। तो घास। नीना ने सब बच्चों को खाली जगह का खेल खेलने के लिए बुलाया। रोटी। बेल की गर्दन में खाली जगह बंधी हुई थी। क्या? घंटी। तुम्हारे सब सवालों का जवाब दूंगा, पहले इस खाली जगह को बांध दो। किसको? बकरी को, है ना। उसी प्रकार बच्चों है। अब देखो नीचे, चित्र देखिए और उनके दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो देखो बच्चों, ये चित्र किसका दिख रहा है आपको? आग, अग्नि, अनर। फिर ये है सूर्य, रवि। पेड़, वृक्ष। ये पक्षी और खग। उसी प्रकार देखो पर्यायवाची भी है आगे। नदी का पर्यायवाची क्या होता है? सरिता और तटिनी। रात का रजनी और निशा। राजा का नरेश, नरपति। फूल का पुष्प, सुमन। आकाश का आसमान और गगन। अरे निम्नलिखित अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। तो देखो बच्चों, ये अशुद्ध वाक्य से, मैंने आज जाना है, तो इसको हम क्या कैसे बोलेंगे? मुझे आज जाना है। सैनिक कमर कसा बैठे हैं, तो क्या लिखेंगे? सैनिक कमर कसे बैठे हैं। हम भोजन कर लिए हैं, हमने भोजन कर लिया है। तो बच्चों ये सब है ना, ये अशुद्ध वाक्य हैं, इनको यहाँ पर हमने शुद्ध किया है, तो आप देखना। ओके। फिर है आगे, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो बच्चों ये अपठित गद्यांश है, उसको ध्यान से पढ़ना है। उसी में से प्रश्न उत्तर आए हैं, उनको हमको उसका आंसर लिखना है। तो देखो हम पढ़ते हैं। सोहन एक छोटा लड़का है। वह प्रतिदिन आम के पेड़ के नीचे बैठकर अपना पाठ याद करता है। सोहन के पिता को एक परेशानी थी। आम के पेड़ में जब फल लगते थे, बच्चे मारकर आम तोड़ने की कोशिश करते थे। रोज रोज की घटनाओं से तंग आकर सोहन के पिताजी ने आम के पेड़ कटवाने का निश्चय कर लिया। एक दिन पेड़ काटने वाले कुल्हाड़ी लेकर आ गए। सोहन ने पेड़ काटने से मना कर दिया। उसने कहा, मैं इस पेड़ को काटने नहीं दूंगा, यह मेरा दोस्त है। पेड़ सारी जहरीली गैस लेकर हमें शुद्ध हवा देते हैं। पेड़ हमें ठंडी छाया और मीठे फल देते हैं, है ना बच्चों। फिर इसके प्रश्न उत्तर है। सोहन प्रतिदिन कहाँ बैठकर अपना पाठ याद करता था? तो हमने गद्यांश में आया ना, आम के पेड़ के नीचे। पेड़ काटने वाले क्या लेकर आए थे? कुल्हाड़ी। पेड़ों से क्या लाभ है? तो पेड़ सारी जहरीली गैस लेकर हमें साफ हवा देते हैं तथा पेड़ों से ठंडी छाया और मीठे फल भी मिलते हैं। सोहन के पिताजी ने पेड़ कटवाने का फैसला क्यों किया? जब आम के पेड़ पर आम लगते थे तो बच्चे पत्थर मारकर आम तोड़ने की कोशिश करते।
इस तरह की घटनाओं से तंग आकर उसके पिताजी ने पेट कटवाने का फैसला किया। गद्यांश में से छाड़कर 2 संयुक्ताक्षर वाले शब्द लिखे। सही मतलब जुड़वा, एक आधा शब्द और एक पूरा। जैसे कुल्हाड़ी में ल आधा है ना, और दोस्त में स आधा है। उसी प्रकार बच्चों ये एक दूसरा भी अपठित गद्यांश है। ये दोनों आप देखना, मतलब दोनों में से एग्जाम में एक आएगा। फिर आगे प्रश्न उत्तर, तो इनके उत्तर हमको एक शब्द में लिखने होते हैं। बिल्ली बनी नीना को रोटी कैसी लगी? स्वादिष्ट। नीना किसका अभिनय करती थी? बिल्ली का। धनी आश्रम में क्या करते थे? बिन्नी की देखभाल। धनी उसके माता पिता कहाँ रहते थे? साबरमती आश्रम में। टिंकू चुन्नू ने क्या बनाया? दाल और बढ़िया, है ना बच्चों। तो ये ऐसे उसी प्रकार के एक शब्द वाले उत्तर हैं। जो चैप्टर हमने पढ़े उसी में से ये आए हैं। आगे देखो, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये प्रश्नों के उत्तर बच्चों 2 से 3 लाइन में आएंगे। ओके, तो ये वीडियो को देखना, समझना। देखो बच्चों, इसमें भी है प्रश्न उत्तर है, वो भी आप ध्यान से पढ़ना। ओके बच्चों, और इसी में से हमारे एग्जाम में पेपर आने वाला है, तो आप इस वर्कशीट को ध्यान से पढ़ना। बाय बाय।